नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बस्तर की खबर है। छत्तीसगढ़ का बस्तर आदिवासी इलाका है, उसमें एक बस्तर जिला भी है। पूरे इलाके का नाम भी बस्तर है और एक जिला भी बस्तर है। तो ये बस्तर जिले के एक गांव की कहानी है। ये रंग पंचमी मनाते हैं वहाँ पे, कहीं होली मनाते हैं, कहीं होली के 2-4-5 दिन बाद रंग पंचमी मनाते हैं। तो वहाँ पर रंग पंचमी मना रहे थे लोग, मेला वेला लगा हुआ था। उस मेले में 2 भाई पहुँचे, एक बालिग था एक नाबालिग था। उन्होंने किसी एक लड़की को वहाँ पे गुलाल रंग लगा दिया। उस लड़की का किसी से प्रेम प्रसंग था। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है पुलिस की रिपोर्ट में। मुझको नहीं मालूम कि ये प्रेम संबंध रहते हैं कि बिना प्रेम के भी देह संबंध रहते हैं कि बिना देह संबंध के केवल प्रेम संबंध रहते हैं। कई तरह के रहते हैं, मुझको नहीं मालूम है। जो भी है, उस लड़की का किसी से रिश्ता था, प्रेमी बॉयफ्रेंड जो भी रहा होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके ये 2 भाई जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को रंग लगाया था, उन दोनों भाइयों को मार डाला चाकू से। होली का जश्न चल रहा था, रंग पंचमी का रंग गुलाल चल रहे थे। लड़की को क्यों गुलाल लगा दिया, रंग लगा दिया, ये कहकर 2 भाइयों को मार डाला वहाँ पर। मैं थोड़ा हैरान रहता हूँ कि हिंदुस्तान में होली का त्यौहार खासकर, बहुत सारे और त्यौहार भी हैं, लेकिन होली का त्यौहार खासकर ऐसा रहता है जिसमें लोग अंधाधुंध शराब पीना, भांग पीना या खाना दोनों काम करते हैं लोग। तो भांग लेना, दारू पीना और भी नशा करते होंगे। आजकल चारों तरफ कई तरह के नशे पकड़ में आ रहे हैं। नशा ऐसा करते हैं कि वो त्योहार ही नशे का है। ऐसा रंग खेलने का त्योहार मान के नहीं चलते, जबरदस्ती रंग लगाते हैं। एक वीडियो मुझको देखने मिला है, मैं उसमें जगह नहीं पहचान पा रहा हूँ कौन सी है। कई लोगों के बीच का है, सार्वजनिक जगह का है। एक कोई नौजवान एक किसी लड़की को पकड़े हुए है। लड़की बहुत बच्ची भी नहीं है, वो टीनेजर या बालिग जैसी लड़की दिख रही है। उसको पकड़ा हुआ है और उसको पकड़कर दबोच कर उसको रंग लगा रहा है। और रंग लगाते लगाते उसके लोवर को, उसकी पैंट या लोवर जो भी है, उसको खींच दे रहा है नीचे। पूरा खींच चुका है, उसका पूरा बदन उघड़ गया है। मुझको रंग लगाने का ये तरीका समझ में नहीं आया। अगर प्रेमी और प्रेमिका को भी बंद कमरे में एक दूसरे को रंग लगाना है तो दूसरों की नज़रों से बच के ही ऐसी हरकत कर सकते हैं वो। और मैं ये देख के हैरान हूँ, आसपास और लोग रंग खेल रहे हैं, उसके बीच में एक लड़के ने एक लड़की को दबोच लिया और वो लड़की छूटने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं कि उसको मज़ा आ रहा है, और उसके कपड़े खींच दिए पूरे। ऐसा भी नहीं कि अचानक झटके से खींच गया, और खींचा कपड़े को, पूरा बदन उघड़ गया उसका पीछे से। ऐसी होली चल रही है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ कि होली का मतलब अराजकता कैसे हो गया। क्या हिंदुस्तान में एक एक कर सारे के सारे त्यौहार जो हैं ये अराजक नहीं होते चले जा रहे हैं? आप देखें कि कांवड़ लेकर लोग निकलते हैं तो किनारे की दुकानों में कहीं झगड़ा होता है, कहीं कुछ होता है। मुस्लिम कहीं कोई कुछ सामान बेच रहे हैं तो उसको तोड़ना फोड़ना। रास्ते में कोई गोश्त, मटन, चिकन, अंडे की दुकान है, उसको तोड़ना फोड़ना। कहीं मस्जिद रास्ते में पड़ रही है, उसके सामने हंगामा करना। दूसरे धर्म के लोग भी करते होंगे। मेरा किसी धर्म से कोई मोहब्बत नहीं है, ना नफरत है। मैं इसको निहायत गैर जरूरी चीज़ मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता था कि होली जो है उसका धार्मिक रुख जितना है उससे ज़्यादा उसका सामाजिक रुख है। तो दिवाली को आप उसी तरह से मनाते हो, होली को आप उसी तरह से मनाते हो, कांवर को उसी तरह से मनाते हो। दुर्गा और गणेश, इनकी स्थापना से लेके विसर्जन तक कितने झगड़े होते हैं। नशा किए हुए लोग सड़कों पर नाचते रहते हैं। आप बगल से अगर गुजर रहे हैं तो 4 लोग नशा किए हुए आपको रोकते रहेंगे और 4 लोग नशे में ट्रैफिक पुलिस बनकर आपकी गाड़ी को आगे निकालते रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से झूमते हैं।
तो क्या सारे ही नशे के त्योहार हो गए, या सारे त्योहारों पर नशा जो है वही जश्न मनाने का अकेला तरीका हो गया है? ये कौन सा तरीका है? अगर किसी को रंग लगा दिया है तो 2 लोगों को मार डाला, या किसी को रंग लगाना है तो उसने कपड़े उतार दिए। ऐसे बहुत सारे और वीडियो हैं, मैं उसको दिखा भी नहीं सकता आपको, कि लड़कियों के बदन से किस तरह का खिलवाड़ होता है रंग लगाने के नाम पर। अब मैं नहीं जानता कि ये बस्तर के इस गांव में ये किस तरह का रंग लगा रहे थे, क्या कोई अश्लील हरकत भी की थी, खबरों में अभी देखने नहीं मिल रहा है। खबरों में यही मिल रहा है कि एक लड़की को रंग लगा दिया और उससे खफा होकर उसके बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर ये 2 कत्ल कर दिए। मैं ये भी सोचता हूँ कि त्योहार मनाने का ये तरीका, नशा, चाकूबाजी, इसके अलावा जो मारने वालों में भी एक नाबालिग था, मरने वालों में भी एक नाबालिग था। एक अलग बहस चल रही है देश में कि नाबालिग अगर ऐसे संगीन जुर्म में शामिल हैं तो उनका क्या किया जाए, क्या उनको बालिग मानकर मुकदमा चलाया जाए, वो एक बहस अलग चल रही है। दूसरा, मैं ये सोचता हूँ कि जिसको अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी फिक्र थी, अब ये कत्ल में गिरफ्तार हो चुके हैं, अब ये जेल जाएंगे, अगले कई साल तक हो सकता है इनकी जमानत ना हो या सजा पाएं कई साल की, कई साल जेल में गुजारेंगे। अगर इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलते रहेगा तो अधिक गुंजाइश ये है कि वो गर्लफ्रेंड भी कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगी इनके अलावा। क्या सोच के लोग इतनी हिंसा करते हैं? मेरा एक सवाल है लोगों से कि इतनी हिंसा करने के पहले आप क्या सोचते हो, आगे आपका क्या होगा? अब वो दिन तो है नहीं कि आप बलात्कार करके या मर्डर करके आप बच जाओगे। अब पुलिस के हाथ इतने तरह के सारे औजार लग गए हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फ़ोन, लोकेशन, सब कुछ हाथ लग गया है। ऐसे सॉल्व हो जाते हैं बड़े बड़े क्राइम। तो क्या सोच के लोग ऐसे कत्ल करते हैं? क्या सोच के अनजानी लड़की को रंग लगा रहे हैं? मुझको लगता है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि एक लड़की के कपड़े उतार दिए, पूरे नहीं उतरे लेकिन बदन उघड़ गया पूरा का पूरा। क्या सोच के उसने ऐसा किया है? क्या उसके घर वाले कोई हमला करते तो क्या मैं नाजायज उसको कह सकता? हर कोई तो पुलिस के पास जाने का रास्ता नहीं देखते हैं आजकल। लोग खुद स्कोर सेटल करते हैं, अपना हिसाब किताब लोग खुद चुकता करते हैं। तो मेरा यही मानना है, न किसी को ऐसी आज़ादी लेना चाहिए किसी से कि आप किसी को रंग लगाने के नाम पर इस तरह की अश्लील हरकत करो, उससे अनजाने किसी लड़की को रंग लगाओ। लड़की भी किसी लड़के को क्यों लगाए रंग? अनजाने को कोई आदमी भी किसी को क्यों लगाए रंग? बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको रंग से एलर्जी रहती है या जो होली नहीं खेलते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे रहते हैं जिनको होली के आसपास कोई ना कोई दुनिया की, देश की, प्रदेश की ऐसी त्रासदी दिखती है कि उनको लगता है कि ये खुशी मनाने का माहौल नहीं है। आज जितने लोग मर रहे हैं जंग में चारों तरफ, क्या मैं रंग खेलूं, क्या खुशी मनाऊं? तो मैंने जब से होश संभाला है तब से होली खेलना बंद हो गया मेरा। मैं त्यौहार नहीं मना पाता हूँ। और जितने अनजान लोग जैसा हंगामा करते हैं, जितनी अश्लील और हिंसक गालियां देते हुए निकलते हैं, होली पे जो जत्थे निकलते हैं सड़कों पे, कैसी कैसी गालियां देते हैं। मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब तक कर लिया बर्दाश्त, शायद मज़ा भी ले लिया उसका। अब नहीं होता बर्दाश्त, ना गालियां बर्दाश्त होती, ना अनजाने लोग आके काली खपोत दें, कोई सिल्वर पेंट पोत दें, कोई एक खुजली हो जाने वाला एक पौधा रहता है, उसके रेशे कुछ रंग में मिला के डाल देते हैं तो आप 1-2 दिन तक गोबर मलते बैठे रहो। बहुत खराब हिसाब किताब है इधर त्योहार मनाने का। और जब तनाव इतना रहता है कि लोग कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे का, कहीं डीजे पे नाचने को लेके विसर्जन जुलूस में और प्रतिमा के जुलूस में कत्ल हो रहे हैं, हर साल कहीं ना कहीं हो रहा है मेरे आसपास। तो मुझको लगता है कि हर किसी को अपनी सीमा में रहना चाहिए।
अंधाधुंध उत्साह से किसी लड़की को दबोचना, उसके कपड़े उतारना, कपड़ों के भीतर रंग डालना, ये आपको मौत तक ले जा सकता है, जान लीजिए। हो सकता है कि आप नशे में ऐसा कर रहे हों, लेकिन नशा आपको ये हक नहीं देता कि आप किसी और के साथ अश्लील हिंसक हरकत करें, ऐसी कोई आज़ादी उनसे लें। ऐसा कोई हक नहीं है आपको। त्यौहार ऐसा नहीं रहता कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करें, किसी के कपड़े उतार दें, किसी के कपड़ों के भीतर बदन को दबोचें। ये हक नहीं देता कोई त्यौहार आपको। तो मैं आज केवल सावधान करने आया हूँ। अभी तो होली निकल गई है, लेकिन हर साल फिर आएगी, कोई दूसरा त्यौहार आएगा। मत कीजिए ऐसा। आप दूसरे लोगों के साथ ऐसी आज़ादी मत लीजिए जो आपके लिए जानलेवा साबित हो। कब किसके जेब में चाकू रहे वो तो बाद में अदालत में लड़ते रहेंगे। हो सकता है सबूत ठीक से न पुलिस इकट्ठी कर पाई हो तो बच भी जाएं, लेकिन जिसकी जान जानी है वो तो चली जाएगी। मैं आपसे कह चुका हूं कई बार, मैं खुद भी बहुत सावधान रहता हूं। त्योहारों पर शराबखोरी, यहाँ छत्तीसगढ़ में तो शायद शराब खुली रहने वाली थी होली के दिन, लेकिन फिर सरकार ने उसको बंद रखा क्योंकि शायद हिंसा उससे बढ़ जाती। मैं तो बहुत पक्ष में नहीं रहता शराबबंदी के, क्योंकि जिसको पीना है एक दिन पहले से इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, किसी भी त्यौहार पे ऐसी आज़ादी मत लीजिए। सड़कों पे गुंडागर्दी मत कीजिए, किसी लड़की को महिला को मत दबोचिए। ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। मेरे पास कुछ और जुर्म की घटनाएं हैं, लेकिन मैं इससे जोड़ना नहीं चाहता उसको। मैं केवल त्योहारों की जो अराजकता है केवल उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप देखेंगे दिवाली पे रात 2-2 बजे तक बम फूटते रहते हैं। न बुजुर्ग सो सकते, न बच्चे, न जानवर, न सड़कों के कुत्ते, न घरों के कुत्ते बिल्ली, कोई नहीं सो सकते। पंछी भी शहर छोड़कर चले जाते होंगे उस एक दिन के लिए, अगर पेड़ों पे रहते होंगे तो। ये क्रिकेट का मैच का जिस दिन नतीजा आता है फाइनल का, कल भी रात को आधी रात के बाद तक मेरे इलाके में बम फूटते रहे। मत लीजिए इतनी आज़ादी। कई बार ये होता है कि किसी के बम फोड़ने से परेशान होकर अड़ोसी पड़ोसी उसको मार डालते हैं। मत कीजिए, ऐसी आज़ादी मत लीजिए। समाज में अपनी सीमाओं में रहना सीखिए। मैं आपकी हिफाजत के लिए कह रहा हूँ। और ख़ासकर होली सबसे अराजक त्यौहार हो चुका है हिंदुस्तान में। आप होली मनाते हुए अपनी औकात, अपनी सीमा, इसको बिल्कुल पहचान कर चलिए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात की है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। हो सकता है उनको भी कुछ समझदारी आए, वो खतरे में पड़ने से बचें। चलते चलते एक छोटी सी सलाह। कल मैंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है। मैं खुद उसके खिलाफ रहता हूँ हमेशा, लेकिन एक कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इसलिए मैंने वो वीडियो पोस्ट किया है। मेरे वीडियोग्राफर और वीडियो एडिटर अगर चाहें तो मेरे फेसबुक पेज से लेकर उसको आपको दिखा भी सकते हैं। एक बुजुर्ग महिला है, परंपरागत भारतीय कपड़ों में, घाघरा पोलका चुन्नी वाली महिला है। वो मोटरसाइकिल चलाते बैठी हुई है। फिर देखते हैं कि एक दूसरी महिला उसके पीछे आती है, वो भी बुजुर्ग है, वैसे ही कपड़ों में है। फिर देखते हैं तीसरी महिला आती है और तीसरी महिला आके पीछे लद जाती है। 3 महिलाएं हो जाती है, बुजुर्ग महिलाएं, एक मोटरसाइकिल पर। फिर फिल्म आगे बढ़ती है, एक बुजुर्ग आ जाता है, धोती कुर्ता पहना हुआ, बीड़ी पीते हुए। चौथा, वो तीनों महिलाएं आगे खिसकती हैं, यह चौथा डोकरा बुजुर्ग भी बैठ जाता है उसी मोटरसाइकिल पे। फिर जो महिला सामने बैठी है वो मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाती है, चले जाते हैं वो लोग। मैं सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। उस बुढ़ऊ के बीड़ी पीने के, सिगरेट पीने के खिलाफ हूँ, मोटरसाइकिल पे 4 लोगों के चलने के खिलाफ हूँ, बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चलने के खिलाफ हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बुजुर्ग महिला मोटरसाइकिल चला रही है, 3 लोगों को पीछे बैठा के ले जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण का एक नया नज़ारा देखने मिला है।
फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसा मत कीजिएगा कभी। न 4 लोग चलिएगा, न 3 लोग चलिएगा। दुपहिए 2 लोगों के चलने के लिए बने हैं और हेलमेट लगाकर ही चलाने या बैठने के लिए बने हैं। इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, लेकिन ऐसा कीजिएगा मत। फिर मिलेंगे।